मालूम, लेकिन निर्णय होकर के हो रहा कि सफेद जमात हो गई कि ये सूट की क्या लीला और क्या मर्जी हुई कि ऐसा धागा नीचे को हुआ। सारी जीवात्माएं उस कृष्ण को देखने लगी। एक चरणों से निकली और आंखों के सामने आकर के ठहर गई। उसको कहते हैं चरण कमल। और सीधी चली आ रही है और दूसरी धार जो दूसरी तुरंत ऊपर से उतर के आई, उसने एक ठेका बना लिया, बीच में आकर के रुक गई। जब वो रुक गई बीच में आकर के, तो वहां इसमें रुकने का एक स्थान बना। और वो कौन सी दूसरी धार थी जिसके द्वारा उतार के भेजी गई? वो निरंजन भगवान, जिनको हम यीशु कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई जात कहते हैं, हम उसको परमात्मा कहते हैं। वो आकर के गंजीर द्वीप में अपना उन्होंने आसन जमाया और धार नीचे उतर के चली आई। और वो यहाँ आंखों के सामने बिल्कुल ठहरी हुई है। वो ऊपर से आई, उसको कोई नाश नहीं कर सकता है। और उसी के इर्द गिर्द तमाम मंडप पड़ेंगे, सारा का सारा उसी के आधार पर विस्तार होगा। यदि उस धार को सब पुरुष अपनी पहली भेजी हुई धार को आवाज को वापस खींच ले, तो एक क्षणभंग में जमीन आसमान जो कुछ भी सामान दिखाई देता है, एक पलक के माथे में आप कुछ ले जाएगा। यह है विस्तार। इसको आप सोच लीजिए, विचार कीजिए और आप बुद्धि से सोचिए, जोर लगाइए बुद्धि पर सोचने का। और फिर उसके बाद में अपनी चेतनता को जगाइए। और जैसे ही चेतनता जागे, वैसे ही उस धार को सामने दर्शन कीजिए। प्रकाश है, मणि है, गिरा गिर के गिरा बत्ती के जलती है, अमृत पीता है, ज्ञान उसमें है, सुंदरता उसमें है, प्रेम भरा हुआ सब कुछ चीज सामने है। उसी पर सब आएंगे और उसी पर सब वापिस लौट के जाएंगे। वो धार बराबर एक जगह पर अपनी बनी रहेगी, बाकी सारा का सारा विस्तार उसी धार के में होगा। बड़े ध्यान से छोटी बात आपको बताए होगी। बागड़ा देव से एक पावर का तार चलता है, बिजली का मेन तार। फिर आपने सुना होगा कि उसके स्टेशन बनाए जाते हैं। डायरेक्ट तरफ पर ले लिया जाए तो एक भी बल्ब नहीं रह सकता, सब कुछ फूट जाएगी। समझ रहे, मैं मोटी बात आपको समझाता हूँ। तो उसका सब स्टेशन बनाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उतनी ही बिजली उसमें से निकालते हैं जितना कि बल्ब या राग लोड बर्दाश्त करे। यदि ज्यादा चली आएगी तो बस समझ लीजिए सब स्टेशन बने। यदि वो पूरी की पूरी अगर धार छोड़ दी जाए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो सब स्टेशन बनाए और सब स्टेशन बना करके फिर अलग अलग चारों तरफ तार दिखाए और फिर उन तारों पर विस्तार किया। फिर तमाम स्वर्ग, वैकुंठ, सूर्य लोग, चंद्र लोग, ये लोग, वो लोग, मृत लोग, गंधर्व लोग, ब्रह्मांड लोग, पार ब्रह्मांड लोग, तमाम उन सब स्टेशनों को जगह जगह बनाते चले आए और बनाते 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 बहुत बड़ा विस्तार इसी धार के आधार पर हुआ। बोलो उन्होंने रचना का विस्तार क्या किया? पुरुष और प्रकृति। जिस भगवान किस लोक में रहते थे, पुरुष और प्रकृति लोक के योगेश्वर थे। एक ठेका बनाया उन्होंने, अपने पुत्र को वहां स्थापित किया। दूसरी धार उतार के जिससे भेजी ब्रह्म स्थान पर आई, वहां 3 गुणों का विस्तार किया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और वहां पर ब्रह्म को महा को स्थापित किया और फिर तीसरे पुत्र को भेजा उसी धार पर। तो तय जल कमल में आकर के फिर उन्होंने निरंजन भगवान की स्थापना की, जिनको शिव शक्ति कहते हैं। और निरंजन भगवान से 3 पुत्र हुए, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा की अर्धांगी सावित्री, शिव की अर्धांगी पार्वती और विष्णु की अर्धांगिनी दक्षिण। और इन्होंने
वहां पर अपने अपने अलग से लोग स्थापित करते इसको राज देते और फिर उसके बाद में इधर ये सारा का सारा ये पिंड लोग का सब विस्तार हुआ। इस शरीर को पिंड लोग कहते हैं। इस तरह से फिर क्या हुआ कि सहस्त्र कमल में बैठ करके फिर निरंजन भगवान ने सब सुख जो वो सच्चा पिता है उसकी स्तुति आराधना और तपस्या की और जितने दुख और तप और कष्ट बीत गए बहुत मुद्दत के बाद में सब कुछ प्रसन्न। जब प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या और ज्ञान से तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, तुमने बहुत तपस्या की, तुम क्या बर्दाश्त चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो मैं तुमको दे दूँ। तो बड़े होशियार निकले। उन्होंने कहा कि जैसा सतलोक में राज है वैसा ही हमको राज दे दीजिए आप अलग। सतलोक ने हिम्मत किया और जीवों का भंडार दिया। जीवों की रचना हो नहीं सकती तो जीवों का भंडार दे दिया और पूरा मसाला रचना करने का इनको दे दिया। ये उधर से ले आए। जीवों को बहुत मुद्दतों तक तो ऊपर रखा क्योंकि जीवात्माएं नीचे उतरना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उतार करके ले आए और प्रथम में तो जब इन्होंने काया बनाई तो शुद्ध सात्विक सृष्टि थी। उस समय पर कोई विधान नहीं था। अच्छे बुरे पाप पुण्य का दुख सुख का और न 84 न नरकों का था। कोई विधान किसी भी रूप का नहीं बना हुआ था। फिर बेकार नहीं पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो पूरा ज्ञान था, बोध था और फौरन वापिस हो गया, जाने लगा। बहुत ही तो जल्दी में आत्माएं वापिस लौट करके अपने घर में पहुंच गई और जब देखा कि ये तो सब चली जाएगी, हमारी तपस्या खर्च होगी, तो उन्होंने फिर फौरन अपनी शक्तियों को पैदा किया और उन्होंने फिर तपस्या कराई, समाधि अवस्था में योग वाणी सुनाई और चारों वेदों की रचना की जिसमें उपासना और ज्ञान कर्मकांड ये 3 प्रकार के कांड उन्होंने बनाए। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, ये चारों वेदों में उन्होंने और फिर उस समय पर सबको उपदेश दिया कि जो जो जिन कर्मों को करेगा उसको ये चीजें मिलेंगी। धीरे धीरे करते 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 बहुत दिन बहुत मुद्दत बीतने के बाद सबको जंगल में आई गए, गड्ढे हो गए और आज उसका दुष्परिणाम ये हो गया कि उसके कारण 484 लक्ष्मियां घर पड़े। ये विस्तार ऊपर से होता चला है। इससे हर ये पता चलता है कि अपना घर नहीं, ये अपना देश नहीं, अपना घर होता, सामान रहते, भाई रहते, बंद रहते, घर रहता, दौलत रहता, शरीर पुराना नहीं होता, अंडा नहीं होता, जुदा नहीं होता, लड़ा नहीं होता। हम शरीर से बिना इच्छा के निकाले नहीं जाते, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ घटना हो रही है। हम दिन रात रोते सिखाते, अब पता चल रहा कि ये वतन ये घर मेरा, लेकिन न जानने के कारण हमने इसको अपना घर समझ लिया है। यही तो ये सबसे बड़ा भूल और मौत आपके लिए है और यही जन्म मरण की पीड़ा है, इसको समझना है। आज समझो कल समझो, लेकिन वक्त आपको समझने का दिया जा रहा, अवसर दिया जा रहा, भाग दिया जा रहा। प्रभु की दया इसको समझने के लिए तत्पर हो रही। सभी को ये सौभाग्य मिल सकता है और मिल रहा और मिलेगा, यही इसको चाहता है। आजादी आपको मिली हुई है, इसको समझने के लिए वैसा इतना सुलभ कलयुग में समय दिया गया और आगे चल करके तो इतना सुलभ समय हो जाएगा कि तमाम लोग स्वर्ग में रोज जाएंगे, रोज आएंगे, ब्रह्मलोक में रोज जाएंगे, रोज आएंगे, उसके परे रोज जाएंगे, रोज आएंगे। इतनी सीढ़ी सुलभ करने की कर दी जाएगी। सच जगह तक आगे गए और चले आए, बिजली गई और आई और गई और आई, तुरंत ऊपर चली और आई, लौटी और गई। इस तरह से इतनी सुगमता आगे समय आने वाले वक्त में हो जाएगी। मैं समझता हूँ हमें भगवान आपको अच्छा देना चाहता है और जीवों को ये सौभाग्य धन दौलत इतनी बड़ी देना चाहता है जो कभी मिल नहीं सकती थी वो कलयुग में। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय आपके लिए बहुत पवित्र और भागशाली अमूलक होगा और ये पीरियड ये समय जिसमें जीवात्माएं मनुष्य मकान में आएंगी वो तो बहुत ही भागशाली होगी। मैं तो ये समझता हूँ और ऐसे ही समय में ये समय जब आएगा जब भारतवर्ष में इस विज्ञान का इतना प्रचार होगा और लोग इस विज्ञान को पाकर जब भौतिक विज्ञान का एक एक जगह को जोड़ के कर देंगे विस्तार आध्यात्मिक और भौतिक, तब भौतिकवादी तमाम विश्व के लोग आपके विज्ञान को देख करके दांतों पहले सूंघी दबाएंगे और भौतिक विज्ञान में अरुचि होगी, बना देंगे लेकिन अरुचि होगी और रुचि किसमें होगी? आध्यात्मिक विज्ञान। ये केवल जरूरत के लिए होगा और वो आधार आपके लिए होगा। ये निमित्त मात्र और वो अस्थायी ऐसा
विज्ञान आपके सामने उन्नति लोक परलोक का करेगा। तो अब ये पता चला है कि हम बहुत दूर दराज से लाए गए, हम आपके बच्चे को ले सकते हैं। माताओं से प्रार्थना करें और माताएं यदि प्रसन्न हो जाए तो हम उनसे एक बच्चा दो बच्चा मांग सकते हैं। ऐसे ही वो पुरुष प्रसन्न हो गया, इन जीवात्माओं को भेज दिया। हम उन्होंने ये कहा कि जब तुमको कोई तकलीफ देगा तो मैं हमेशा अपने बोध को, अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को मैं हमेशा वहां मृतलोक में रखूंगा। और जब तुमको तकलीफ होगी तो तुम्हारी तकलीफ की खबरें जब मेरे पास आएगी तो मैं फौरन तुम्हारे आने का साधन बना दूंगा। तुम वहां पहुंच जाना और फौरन से मेरे पास वापिस आना। ये जब वरदान में हमको दिया गया तो ये सभी सत्राने और खुलेदाने दस्तावेज लिख दिए गए। इसलिए सब सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, उनके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। किसी ने नहीं टाला उनके हुक्म को। वो उसका हुक्म लेकर आते हैं जिनके हुक्म से काल भी थरथर कांपता है। वो सतपुरुष है, उनके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। वो देश पावर है, सुप्रीम पावर है, वो सर्वोपरि है। अरे वो अपनी नुमाइंदी हस्ती को भारत में भेजता है आपके कल्याण के लिए, तो उसका भी कोई हुक्म नहीं टालता। दिल्ली की सरकार की मोहर आप अपना गधे पर लग जाए तो गधे से भी कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि दिल्ली की सरकार का गधा है। अगर कोई इससे बोलेगा तो दिल्ली की सरकार सजा देगी। समझ रहे कि नहीं? कुत्ते के गले में दिल्ली की मौत का अगर कहीं ठप्पा लगा दिया जाए उससे भी कोई नहीं बोलेगा। कहीं अगर सतपुरुष के नाम की मोहर का ठप्पा लग गया तो नानक जी क्या कहते? जब उधर गए उन्होंने अपने सब जीवों का हिसाब देखा कि हमने कितने लोगों को 15 मिनट लोग में ये सबके सब आ रहे कि नहीं, तो एक नहीं मिलता था। सब तो मिल गए, एक रह गया। उसको तमाम ब्रह्मांड में देखा, तमाम स्वर्ग में देखा, उसको चौरासी में देखा या आदियों में देखा, एक भी नहीं मिलता था। उन्होंने सोचा कि गया था तो फिर देखा उन्होंने नरकों में, तो वो लोगों के साथ में, अनेक आत्माओं के साथ में नरकों में यह अपना भोग रहा था। तो नानक जाए अंगूठा बोला। नानक जी ने कहा है भाई तुम चलो, कहने लगे भाई। तो नानक जाए अंगूठा बोला, सब जीवन का किया लगेगा। नर्क में जाकर के अंगूठा बोला और वहां से जिस नर्क में पड़ा हुआ था सब जीवों को निकाल के गया। ये इतना हिसाब तंत्र अपने बहुत हफ्ते का आपको जानना चाहिए। उस मोह हफ्ते को कोई खेल नहीं सकता। वो ठीक है, वो साबुका करेगा गली में, कहीं लेट जाएगा, गंदगी का ले जाएगा, वो अलग बात है, हो जाएगा। लेकिन सब यही कहेंगे सरकारी कुत्ता सरकारी बड़ा जिनको नहीं जुड़ा है। तो सरकारी उस सरकार का मोह हफ्ता जब सबको मारा लग जाता है तो ये जीव उनका होता है, बिल्कुल होता है। ये बात बड़ी है। मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, दुनिया की बात नहीं। जीवात्मा जब सत्य थी वो सत्य आपको सुना रहा हूं, लेकिन जीवात्मा जब सत्य को छोड़ दिया सत्य में आ गई तो मैं वो भी आपको बता रहा हूं। आप कहाँ से थे, कैसे आए और आकर क्या किया, अब आप कैसे जाएंगे, ये दोनों बातें आपके सामने रखी जाती है। ये क्या है, वो क्या है, कहाँ रहोगे, रुक जाए अभी चल, जहाँ रात नहीं होता, ये भी बात आपके सामने, जहाँ मैं अपना नहीं चला जाए तो भी बात आपके सामने रखी है। अरे ध्यान से सुनिए, आ गए, यहाँ आ गए, महात्मा को छोड़ दिया। जो अंदर में नाम था जीवात्मा ने उसका नाम का आधार तोड़ दिया। इंद्रियों के इन दरवाजों पर जीवात्मा का प्रकाश फैल गया और बाहर उस प्रकाश को आपने तब्दील कर दिया 9 दरवाजों में होकर, और उन्हीं दरवाजों पर बैठ करके मन इंद्रियों का क्षणिक रस लेने लगा। बात बांटता अब ये इतना मन कुटिल हो गया, इतना मन सोरेगी हो गया, इतना मन
धोखेबाज हो गया, कितना मन बदमाश हो गया, कितना मन लालची हो गया, कितना मन ऋषियों का मुरीद सेवक हो गया, ऋषियों का दास बन गया। उसके लिए महात्मा कहते हैं, अरे भाई कहा था कहूँ कुटिलता मन की, इसको बताया जाए चलो ये नहीं है घर तुम्हारा, तुम उधर से आए हो ऊपर से, चलो तुमको राज दे दे, 3 लोग का राज करना, ऋषि मुनियों पर सब पर हुक्म चलाना, यति सती पर हुक्म चलाना, और तमाम तुम 3 लोग का अखंड राज करना, तुम्हारा सबके ऊपर हुक्मनामा हो जाएगा। ये मन को शिक्षा देते हैं, लेकिन मन कहाँ तक कहूँ कुटिलता मन की, कहन न माने बिल्कुल। महात्मा कहते हैं मन निभाले, लेकिन कहना गुरु के वचन का मन ये कुटिल नहीं मानता, जो ऋषियों का दास हो गया। अब अपनी आदत को मन किस तरह से नहीं बदलेगा, उसके लिए मदद चाहिए, उसके लिए सहयोग चाहिए, उसके लिए कोई विशेष खुराक चाहिए, और जब विशेष उसको खुराक क्रिया की मिल जाएगी तब फिर मन अपने ऋषियों की कुटिलता को छोड़ेगा, नहीं तो जरा भी सुनने के लिए तैयार है। भक्ति तेरी छुप गई, उसका पता ही नहीं रहा कि किसमें खड़ा पड़ी हुई है, प्रेम खत्म हो गया, भक्ति छुप गई और त्याग हो गया। इंद्रियों के दरवाजों पर गए ईसा की कैसे लगार उतर गई, कैसे मन तेरा मुड़ेगा, दासपन ऋषियों का कैसे छोड़ेगा, इससे अलग कैसे होगा। ये तेरे मन तेरे बस की बात मन नहीं रही, क्यों कि प्रेम तो चला गया, भक्ति का कहीं तुझमें अंकुश नहीं रह गया, उसका कहीं बीच भी नहीं रहा। अब तो तू इंद्रियों का भोगों का गुलाम हो गया, और गुलाम जो हो जाता है आप जानना चाहिए। बलुओं की आपने कभी कहानी सुनी होगी, बलुए होते बलुए कहाँ नौकरी करते हैं ये आपको पता है, और वो किस तरह से नौकरी करते हैं, कैसी दास्ता करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए मन बलुआ है। ये कहाँ पर ये दास्ता करता है, इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों के वशीभूत हो गया, और इंद्रियों ने इसको अपने बस में कर लिया। इंद्रिया भी अपने बस इंद्रियों को नहीं छोड़ती है, और इंद्रियों के दरवाजों पर जो जिसको रख लेता उसको ये नहीं छोड़ता बस। तो प्रेम भी गया और भक्ति भी गई, और कुछ नहीं रह गया तो क्या मेरी शादी खानी, ये बोल गई। रोगे नहीं, खिलाओगे नहीं, तरसोगे नहीं, मरोगे नहीं, मारोगे नहीं, तो और क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलने वाला। सारे देश के अंदर में ये बैठ कृष्णा के धार्मिक उपदेश होते, सदाचारी उपदेश होते, भक्ति भाव प्रेम के उपदेश होते, सद्भाव के उपदेश होते, तो आप इस बैठ ईसा के स्थानों से बच जाते, और मन आपका इंद्रियों की गुलामी नहीं करता, ये वीर बना रहता, तो काम आपका बन जाता। लेकिन अब तो वो बात सुनाती है देविया कि पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं, ऐसी ऐसी बात स्त्रियां देवियां निरंज शब्दों में अपने अपने पतियों की बात कह देती है जो कहने लायक नहीं। ऐसा मन हरामी, दगेबाज और बेईमान ऐसा आदि ऋषियों का हो गया, और वह भाव इसमें उसने जगल करके खदान रूप में गिर पड़ा, और वहाँ बड़े बड़े गोटे खाता है, मिलेगा कैसे। अब तो कोई और जतन करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ काम करेगा। क्या करना होगा उसको जरा सुने आप। अपना पल दिखाकर, शब्द दिखाकर, रूप दिखाकर के आपको मोहित कर लिया, हरण कर लिया, और काल में जो हमारे साथ अच्छे बुरे कर्म लगाए उसका जो आवरण
शरीर हो गया, अब वो इंद्रियों के विषयों को छोड़ता ही नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंद्रियों के ऐसे गुलाम हो गए कि भाषा का तो उच्चारण करेंगे कि बड़े बड़े गुलाम पर, लेकिन इंद्रियों की ऐसी गुलामी करते हैं कि उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। उनको क्या कहा जाए और क्या उनको बताया जाएगा? इसलिए वो अपने बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, विषयों की बात को तो समझते नहीं, क्योंकि जो विषयों में डूब गया, जो गंदगी में डूब गया, वो गंदगी का रूप बन गया। उसको क्या मालूम सुगंधी का, उसे तो कुछ पता नहीं। अरे भाई 10 घोड़े लादरों के पास जाते हुए कोई देख ले कि गरीब बेचारा जा रहा, मुझे से लगा हुआ एक उतार लो और उसके ऊपर 4 और लाद दो, तो गंदगी लगी हुई है, उसको कोई बेचारे को ज्ञान नहीं। ऐसे काल की नगरी में बोझा ढोते ढोते लाद दिया, माया ने शर्मन दिखा करके हरण कर दिया, मन को गुलाम इंद्रियों ने बना दिया, विषयों का भोक्ता बना दिया, और खुल गई किसकी? ये गए जिसका हो गया आपका सत्याधार, कुछ नहीं रहा और कुछ नहीं रहा। चले गए खाली हाथ, आए खाली चले गए, अरे आए थे खाली हाथ, कुछ जाते तो लेकर जाते। ये जीवन का आखिरी मसला था, जीवन का काम और जीवन का लक्ष्य था, वो तो आप देखिए नहीं, जैसे आए रोते रोते हंसते हुए भाषण जाते, अब हंसते हुए गए, आए खाली गए, जब हंसते और हंसाते हुए लोगों को ले गए, क्योंकि वो तो दौलत मिल गई, जो हंसने वाली, जो खुशी प्रसन्नता की निर्भयता की वो दौलत मिली, खुशियों से भरा गया। नाश्ता छोड़ दी उसने, माया जो सर्वल दिखा रही थी समझ लिया, नहीं तो आपको मालूम है छोटी मोटी माया जिसकी ले ली, ये मारे दौड़ते वह मारे हंसते। ये माया ऐसी है जड़ और जड़ने के दल, एक जो मारे और एक हंसते के मारे। आप कितने बोल रहे हैं तमाशा, आपको पता होगा, आप ही तमाशा खाते ही नहीं, वो तमाशे घर में करते हुए आपकी को याद होगा, मालूम आपको होगा, आपने अभी समझ कुछ नहीं पाया। वैसे सेठी के तो वे भी अपने दिल पर बड़े शेर रहते हैं कि मैंने दिल्ली को मार गिरा दिया और मैं दिल्ली अगर आ जाएगी तो मार गिरा दूंगा, लेकिन जैसे ही दिल्ली जाऊं जाऊं करके आई वैसे इस बार उसमें भागी हद से अलग चला गया, क्योंकि वो जानता है कि जरा भी अगर देर कर दी तो अभी बहुत अभी देती है हमको, तो समझ लीजिए आप बातों के तो आप ले रहो, लेकिन दिल्ली आई तो बस एकदम दिल में चले गए। गंगारी भाइयों बहनों, ज्ञान और ज्ञान बुद्धि बल, बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का बल और गुरु की क्षमा और मौत, ये सब कुछ आपसे चाहिए। ज्ञान भी गया, बल भी गया, क्षमा भी जो गुरु ने दया से दी थी वो भी गई, और जो मौज करके कुछ दिया था वो भी फेंक दिया, कुछ भी आपने हाथ में नहीं लिया। ये है तमाशा, इससे निकल जाना, ये व्यक्ति होशियारी चालाकी है। जो मनुष्य कचरे के तमाशे से निकल जाता वही मनुष्य कहलाता, उसी को बच किया। क्षमा को ले लो, मौज को ले लो, जो देखे मौज मस्ती से मालिक का धन वो भी ले लो, ज्ञान बुद्धि को जगा लो, सबको बराबर, उसको चिड़ मत करो, सब हो जाएगा, नहीं तो सर्वनाश। ज्ञान जिसका ये प्रभाव है, तुमने जो कर्म किया वो प्रभाव आकर आपके सामने सिर पर करके बोला। अगर कुछ युग को समझ लो और कर्म से उसका प्रभाव खत्म कर दो, तब तो फिर आपके सिर पर चढ़ के बोलेगा नहीं तो ये कलयुग है। कलयुग है इसमें जो कर्म किए उसका प्रभाव आवरण आया और वो सिर पर चढ़ करके बोलता। हम उस जमाने के आदमी है जब गांधी महात्मा हिंदुस्तान में अपने देश को आजाद करने के लिए
आवाज नहीं लगाई थी तब भी हम मौजूद थे। और जब गांधी महात्मा ने पहली आवाज लगाई देश को आजाद करने के लिए तब भी लगा। और 30 साल से सत्याग्रह में बाबा जी की देश में यहाँ रहे। सन 45 में जब वो राज लेके 48 में चले गए तो 30 साल के शासन काल में बाबा जी अभी मौजूद थे। और शासन स्थिति का जब समाप्त हो गया तो अभी मौजूद। उस समय पर हम लोग कभी कहीं भूल भटक से कानों में भटक पड़ती थी कि कलकत्ते की तरफ एक आदमी का कत्ल हो गया। यानी कभी भटक पड़ती थी। और जब कोई गाय के डंडा मार दे और गाय उसके डंडे पे मर गई तो सिर पर कपड़ा डाल के पूरा सिर ढकता और गांव के बाहर आकर के आवाज लगाता था। इतनी जोर से चिल्लाता था वो आदमी कि गांव वाले सब जाते थे कि गाय की हत्या लग गई और ये भीख मांगने के लिए भीख मांगता है और गंगा जी अपराध करने के लिए जा रहा है। गांव के आदमी उसकी आवाज को सुनकर कैसे ही उसकी आवाज को सुना फौरन माता अंदर गई और रोटी को बनाया और फौरन एक आदमी ले जाकर के उसके पास गया। उसका गोली देते थे। देखिए आप उसका गोली देते थे। रोटी उन्होंने रख दी। वो ढके रहता था और उन्होंने कहा कि देख ये रोटी खा लेगा और इधर गंगा जी की तरफ चले जा रहा। रोटी रख दिया और चले गए। वो गाँव में वो आदमी गाय डालने वाला प्रदेश नहीं होता था। कहा देखिए क्या था हमारे वक्त में हमारे समय हमने ये सब देखा। क्या करती थी 1 रुपए का 7 किलो चना बिकता था। हमने खरीदा। ऐसा सदाचारी बड़ा अच्छा गांव में न्याय होता था। चाहे लड़का हो चाहे भतीजा हो चाहे चाचा हो जिसको मुखिया बना दिया बिना न्याय करने के पक्षपात कुछ नहीं करता था और जिससे गलती की उसको सजा देता था। ऐसा न्याय गांव में कोई घटना नहीं थी। अकस्मात कोई घटना होता उसका निवारण हो जाता। लेकिन ऐसी घटना एक कुछ ये रही कहा 1000 पैसा कहा 1 पैसा कितना अंतर था हमारे सामने। तो आप ये समझिए इसको सोचिए कि कितना परहेज था कितना विवेक था कितना विचार था कितना बुराई से डरते थे कितना अच्छाई का पालन करते थे कितनी अच्छी शिक्षा थी। ये आपको देखना चाहिए। रोज स्कूलों में जा रहे हैं और फिर क्या है एक कलकत्ते गया कोई लड़का कॉलेज में कलकत्ते की यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। किसी किसान ने पूछा कि भाई 2 दिनों से आपका बच्चा नहीं घर पर आया तो किसान ने पूछ भौतिक विद्या की शोभा बढ़ती है। अगर ये इसको अच्छी तरह से जब अभ्यास विद्या नहीं रहती तो भौतिक विद्या की शोभा नहीं होती। यह आप ध्यान रखें। और आज इसीलिए इस भौतिक विद्या का जो बातों में चाहिए जंगल में सम्मान वो लोगों को नहीं मिलता। क्या सम्मान है कि पढ़ेंगे तो रोटी कमाएंगे बस और कुछ नहीं है। तनख्वाह करेंगे 100-4 रुपए। अरे भाई क्या है बड़े भारतीय वैसे खेल ये स्वतंत्रता के खेल बड़े बड़े भारतीय किए हमें पढ़ते हैं और कहते हैं खेल नहीं। तो समझना ही चाहिए भारत का सौदा होता है वो जमा रहेगा मिल जाएगा। नहीं जमा है तो फिर क्या कितने करोड़ सोचना होता है। इसलिए वो शोभा नहीं होती है। शोभा जिस तरह से होती है उसकी शोभा को बढ़ा दीजिए। शरीर को नंगा रखोगे शरीर की कोई शोभा नहीं। शरीर को गंदा कपड़ा पहनाओगे उसकी शोभा नहीं। साफ कपड़े पहनाओगे शरीर की शोभा हो जाएगी। और क्या बुद्धि की भी शोभा ज्ञान की बढ़ा लीजिए। आत्मा जाग जाएगी बुद्धि की शोभा हो जाएगी। उधर का भी काम इधर का भी काम। तो इसलिए विद्वानों को ये कहो और किसानों को ये। और किसान क्यों लगाते हैं तो आपको फर्क भी दे दें कहने के लिए हमने तो ये भगवान से प्रार्थना करके कहीं ले लिया कि हम तो अनपढ़ लोगों को ही पढ़ा देंगे और यही अनपढ़ लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे। ये ऐसी विद्या है कि पढ़ लेंगे तो पढ़े लिखे हो जाएंगे। और क्या शरीर के वश में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं रात के वश में ये विश्वविद्यालय नहीं। लेकिन जो किताबें उन्होंने लिखी है उससे दिमाग टकराता है। कालिदास जी कौन सी वो विश्वविद्यालय में पढ़े थे। वो तो वो आदमी जिसका इतिहास कहता है कि दांत से बैठ करके उस दांत को काट रहे थे करने के बाद खुद ही गिरते मारे। ऐसा वो कालिदास और इतना बड़ा विद्वान
आपको जानना चाहिए। इसलिए अध्यात्म विद्या से जितनी शोभा होती है, बात की विद्या में हजारों साल लग जाते हैं, तो पाना चाहिए। तो आप लोग साधन भजन करते रहना, प्रेम आपस में करते रहना, मन को हमेशा गुलामी से, इंद्रियों की, भोगों की विधियों से बचाना और बराबर घाट पर जिसको लगाकर सुरक्षा जीवात्मा का साथ देना, ऊपर का हरम उतार कर थोड़ा सा पियो और जल्दी से जल्दी अपना काम करो। और सुख जब अंदर का रस मिलता है तो ये अपने से अपने 8 से 12 आने और 14 आने खत्म हो जाते हैं। रस्सियों में लगा चलेगा, उस रस्से में दुख का भार होगा नहीं। वो एक क्लोरोफार्म है, जब तकलीफ होती है तो इंजेक्शन लगा दिया जाता या उसको सुला दिया जाता है, बस उसमें वो तकलीफ पता नहीं चलती है। लेकिन इसके बारे में नहीं कि तकलीफ आप बंद हो गई, तकलीफ आपके पास है, उसका एहसास खत्म कर दिया। इसी तरह से जब आनंद मिलेगा, जिसके द्वारा तकलीफ का एहसास होता है, वो चीज खत्म हो जाएगी, तकलीफ का बारी खत्म हो जाएगी। तो वो आनंद है आपके पास है, उसको ले लो, जल्दी जगा लो, उससे मिल जाओ, उसको पी डालो और ये फितरत फिजूल की अपने में बच जाओ। जो शब्द प्रेम के हो, प्रेम से ले लो, ग्रहण कर लो, हृदय पटल पर रख लो और बराबर कंगाल की तरह से बराबर शब्दों को घेरते रहो कि इसमें से कोई पैसा गिर तो नहीं गया। कंगाल का कुछ होता है, सब पैसे अपने गिरता रहता है बार बार, कोई पैसा गिर तो नहीं गया। इसी तरह से बराबर उन शब्दों का जो शब्द है उसको हमेशा घेरते रहो, बराबर याद करते रहो, कोई उनमें से भूल तो नहीं गए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये संदेश आपको मिला। अब आपको फिर एक बात बताता हूँ कि 31 मार्च शरणार्थी के अंत समय तक 10 करोड़ बंगालियों का भारत में जागरण हो जाएगा। जागरण नहीं, जिनको फकीरों ने कहा मुरीद, महात्माओं ने कहा चित्त सेवक, सेवादार और अंग्रेजी शब्दों में कहते हैं सालवर, 10 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में तैयार हो जाएंगे और फिर इनको एक प्रचार करने का आदेश मिलेगा। जब 10 करोड़ आदमी प्रचार करने में लगेंगे तो रात को आप जब सोइए तब सोचिएगा कि 10 करोड़ कितने होते हैं और हिंदुस्तान में जब 10 करोड़ बाबा जी के बताए आदेश का प्रचार जब करेंगे और ये कैसे आदमी होंगे कि इनसे कहेंगे पानी में कूद जाओ तो आंख बंद करके पानी में गिरेंगे, न ये सुआ समझेंगे न गहरा ये दरिया समझेंगे। और बाबा जी जब ये कहेंगे कूद जाओ आग में तो ये होता की तरह से भी नहीं समझेंगे कि आग जल रही मैं जल जाऊंगा। मैं तो जैसे दूसरे रात को बैठा दिया, खुद जल गई बच गया, ऐसे आग बंद करके कूदेंगे। और फिर ये प्रचार जब करेंगे तो उस प्रचार का, उस सत्य के डोल का, सत्य के नशे का क्या असर होगा इस दुनिया के नर नारियों के मस्तक पर, ये राष्ट्र आप सोचिएगा वहां की बाबा जी क्या कहते हैं। ये सोचने की चीजें हैं और ये अज्ञान छोटे मोटे 2-4 सालों में पानी आए तो दरिया का क्या बिगड़ता है। लेकिन नालों की शोभा यह है कि नालों की भी प्रशंसा हो जाएगी कि तुम भी अपनों में से पानी बहाकर दरिया में डाल दो। नहीं, अगर नालों में बच्चों ने पानी नहीं डाला तो नदी का क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता। नदी तो नदी होती है, सूरज अपना काम करता है, हजारों बादल आए लाखों, उस पर कोई असर नहीं करता है। इसको समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। तो इसलिए ये दरिया भगवान करे ईश्वर की कृपा दया हो आपका अंतर समय का देश पर, धर्म के मानो पृथ्वी तल पर, और वो ऐसा दरिया बना सामाजिक मंडल में सबके सब पृथ्वी भूमि पर ऐसा समय जाने धीरे जवाहरात इतने बहुत आए थे इस पृथ्वी से निकल के बाहर आ जाए कि गांव की प्रत्येक नारियां जेबरों से लग जाए।
फल फूलों से भरपूर हो जाए, अन्न के पौधे भरे रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मानवता आ जाए, मानव धर्म का पालन हो जाए, आत्मा जाग जाए, अपने मनुष्य रूपी सिंहासन पर भगवान का दर्शन हो जाए। बाबा जी तो इस तरह की भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छा अच्छी हो या बुरी हो, अब ये तो सभी करते हैं। अपने को तो ये प्रार्थना हो रही कर रहे हैं, मर्जी अपनी अर्जी, मर्जी उसकी अर्जी उससे हो रही है, मर्जी उसकी जब हो जाएगी, करते रहेंगे, समझ गए कि मर्जी कभी कर देगा तो हो जाएगी, कभी विश्वास हो जाएगी। सबका काम तो ये है, भक्तों का जो काम है तो आप बताओ, वो बता दो। देखो, 4 सत्संग इस बार के होंगे, कोई सत्संग और दिनों में कहीं नहीं होगा। 4 बजे शाम 4 महीने में 4 दिन सत्संग कुंदन लाल शर्मा जी रिटायर्ड ट्रस्टी केसों का रमेश राज की स्कीम जयपुर में सबसे सब इकट्ठे होंगे और वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सब पौधे और कहीं नहीं, तब तक आपको दूसरा आदेश और दिनों के सत्संग का न मिले तब तक सब प्रेम के साथ उसको उसकी दया को खींचे, दूसरे उसकी दया को पार लो, ये काम करो। दया उतर जाएगी तभी दूसरे का लाभ होगा। दया को आपने ठीक करके नहीं उतारा तो लाभ नहीं होगा। ये बताया शाम को 4 बजे आप वहाँ उपस्थित हो जाए, 6 बजे अपने घर वापिस लौट जाए। सीधी सादी बात। और ये सब जो बिजली वाले लाउड स्पीकर ये मंच बनाते हैं आपके जागी और ये और साथी और बाबूराज उनके साथी, ये सब जाकर के वहाँ सेवा महीने में 4 दिन इतवार में करेंगे। पहले पहुंचे और सब व्यवस्था पहले बने जाए अच्छी तरह से। इन बातों को आप ठीक से सुन लीजिए। मैंने आपके सामने नाम और स्थान का पता, सत्संग का समय ये आपको बताई और भदौरिया को मैंने रजिस्टर पकड़ा दिया है, किताब और कापी पकड़ा दी। मुझे तो काम से मतलब है और काम करके आप दिखाइए, बस यही बात को सिद्धांत की है। ये सत्संग का आपको कार्यक्रम बताया, अन्य जिलों में भी ऐसा ही बना लीजिए। राजस्थान के अन्य जिलों में भी सत्संग जिले में और गाँव में भी ऐसा ही स्थापित कर दीजिए। एक जगह 4 इतवार सब वहाँ आकर के जहाँ ना भरे वही इकट्ठे हो जाए, जिले में इकट्ठे हो जाए। इस तरह से साथ हो अपनी अपनी जगह पर पूरा जो कुछ खाना आपको करना रहेगा वो लोग आबादी में किसी चीज का क्या कहना है, सब चीज को अनुभव में जाओ और शरीर रखा के सबको काम में लेते। ये कार्यक्रम बाबा जी के